अभी हमने बताया था सोलेनोइड में उसका नॉर्थ पोल किधर होता है, साउथ पोल किधर होता है? सोलेनोइड में नॉर्थ पोल किधर होगा? ऐसे ऐसे मत को, करंट के डायरेक्शन से बताओ। जिधर से करंट इन कराएंगे, सोलेनोइड पे कॉइलिंग होती है, तो जिधर से करंट इन कराएंगे वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, और जिधर से करंट निकल रहा होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। अब वो जो सोलेनोइड है, एक चीज बता रहा है, वो जो सोलेनोइड है इसके जो बीच में ना मैग्नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि सब सेंटर को जोड़ दिया था, सर्कुलर कॉइल के सारे सेंटर को जोड़ दिया था, तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are parallel to each other, parallel to each other inside the solenoid। सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो बनते हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग वो सोलेनोइड बनेगा या बार मैग्नेट बनेगा। ठीक, अगला मैं हेडिंग डाल रहा हूं, वो दे रखा है ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये अगला हेडिंग दे रखा, मैं इसे कराता हूं। क्या बताया कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी वायर में करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, डायरेक्शन के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्रॉस से दिखाते हैं हम लोग, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या मतलब हुआ अभी बताता हूं। इनवर्ड क्या मतलब हुआ, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे इधर जा रहा है तो हम बता रहे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मान लो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे मैं बोर्ड में मेरे सामने आ रहा है ऐसे, तो डॉट से दिखाएंगे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। और अगर हमारे से अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा इनवर्ड, तो वो क्रॉस से दिखाएंगे। तो ये दो तरीका है दिखाने का, आउटवर्ड होता है तो डॉट से दिखाते हैं, इनवर्ड होता है तो क्रॉस से दिखाते हैं। ये दो तरीका रिप्रेजेंट करने का। कितनी बात सुन में, एक मैग्नेट है और यहाँ मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये डॉट समझ में आ गया ना ये। अब एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इधर की तरफ, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये, अरे भाई ये क्या है, फील्ड है ये, ठीक है, झूला झूल रहे हम, मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है ना, ठीक। अब ये फील्ड है यहाँ पे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। एक हम लोग वायर लेते हैं जिससे करंट पास कराएंगे, ठीक, तो एक वायर ले लिया, ये इससे हम लोग करंट पास करा रहे हैं, करंट आई पास करा रहे हैं। कितनी बात सुनिए, अब ये करंट इसके अंदर चल रहा है, वायर के अंदर, ठीक। इस वायर में जब करंट चल रहा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इस वायर में जब करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक ऑलरेडी बाहर मैग्नेटिक फील्ड है। कितनी बात सुनिए, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, ये एक्सटर्नल सोर्स है उससे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया यहाँ पे, और ये एक वायर है जिससे करंट चल रहा है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो उनका दो दो पोल होगा, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ साउथ होगा। अगर सेम पोल आमने सामने होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे,
अपोजिट पोल आमने सामने हो तो अट्रैक्ट कर रहोगे, या फिर किसी एंगल पे होंगे तब भी अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा होगा। कितनी बात में इसका मतलब ये है कि इस वायर पे जिससे करंट चल रहा, जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इस इंटरैक्शन की वजह से एक इस वायर पे फोर्स लगेगा, इस वायर पे फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक वायर है, इससे करंट जा रहा है और इस करंट के जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस पे एक फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से ये वायर वाइब्रेट करेगा, लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे मूव करेगा। जैसे हमारे घरों में कोई आता है, नीचे बेल बजा दिया तो थोड़ी देर में आवाज़ आती है, टन टन टन। अब जो भी आप म्यूजिक लगा दो तो वो आवाज़ आती है। कितनी बात सुन में आई? तो समझता कोई गेट पे आया। ये कैसे काम करता, पता है कैसे काम करता है? नहीं पता ना? गुड गुड, नहीं पता तो अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, यहाँ पे मैग्नेट रख दिया। कितनी बात सुन रहे? यहाँ मैग्नेट रख दिया और एक मान लो यहाँ पे वायर है और इस वायर में जो है ना, एक मान लो हैमर टाइप का ऐसे लगा दिया और ये वायर जो है ना नीचे यहाँ से कनेक्ट है स्विच से, जैसे गेट के दरवाजे पे। इसे जैसे ये ऑन करेंगे इसमें एक करंट चलने लगेगा, इसमें एक करंट चलने लगेगा, तो यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मैग्नेट तो पहले ही से था। दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, जब ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल जो भी करेगा तो एक फोर्स लगेगा इस पे, तो ये अब ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये इस पे जाके मारेगा, ये इसको जाके हीट करेगा। इसके साथ एक डिवाइस लगा हुआ, म्यूजिकल डिवाइस लगा हुआ, जैसे ये हीट करेगा ये ऑन हो जाएगा और म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गाने आने शुरू हो जाएगा। वेलकम टू द, ठीक है ना? तो जैसे घरों में अलग अलग म्यूजिक लगते हैं दरवाजों पे, किसी के यहाँ टन टन लगा रहता है, किसी के यहाँ दुआएं पढ़ने लगते हैं, मुसलमान के घर में, हिंदू के घर में अपने हिसाब से लगा देते हैं, और या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो वेरिएशन बहुत आ गया है। कितनी बात सुनिए, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इस पे काम कर रही है, इस वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर होगा, मैग्नेट बनेगा, एक अलग सा मैग्नेट लगा दो, दोनों मैग्नेट में आपस में फोर्स लगेगा, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कितनी बात समझ में? ये टॉपिक तो दे रखा है एनसीईआरटी में, मगर इसके बाद वाला चीज़ मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से। जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? BIL साइन थीटा, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो बड़े क्लास में दे रखा है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब इसकी अहमियत बता रहा हूँ क्या है, आगे चले पीछे चले। जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो एनसीईआरटी में डिस्कस किया है और वो आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो मैं समझाने के लिए इस फॉर्मूले को लिखना जरूरी है, तो ये लिख दिया। अब मैं समझा रहा हूँ, यहां तक कितना समझ में आया? आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया, ये आगे चले। अब ये देखो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है बड़े क्लास में है, लेकिन ये जो फोर्स BIL साइन थीटा, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है इसका होता है टेस्ला। आई है कैरिंग वायर, ये है ये एल है, लेंथ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ वायर करंट वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे वायर बड़ा भी ऐसा भी तो हो सकता है, तो जितना वायर मैग्नेटिक अंदर होगा उसी को कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, साइन थीटा एंगल बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ है और ये करंट कैरिंग वायर इधर है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर थीटा। आगे चले पीछे चले। अगर मान लो, क्या मान लो मैं, एक अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड B, करंट कैरिंग I, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो था ये ऐसे ना जाके ऐसे होता, ठीक है, तो दोनों फेल हो जाएंगे। या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, एंटी पैरेलल हो जाते। तो जब पैरेलल होते तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? जब पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? जब पैरेलल होगा तो इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री।
साइन जीरो का वैल्यू कितना, 0। तैयारी अच्छी है, तैयारी अच्छी हो रही है। अभी तो टेस्ट नहीं हुआ ना, अभी तो तैयारी चली रही है। ओके, साइन जीरो का वैल्यू कितना, 0। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। 0 0 जब ये होगा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से जो टकराएगा वो खुद भी 0 हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा, 0। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर, चाहे वो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, उस वक्त वायर पे फोर्स 0 लग रहा होगा। ये डिस्कस किया एनसीईआरटी 10th क्लास में, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, वो फॉर्मूला ये है, ये आगे वाले क्लास में है, लेकिन मैं वहां से लाके यहाँ बता दे रहा हूँ। इतनी बात सुन में, जब भी कभी वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो उस वक्त फोर्स 0 लग रहा होगा वायर पे। आगे चले हम लोग, दूसरा दे रखा, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, और 1 मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी जब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट कैरिंग वायर ये है, 90 का एंगल बन रहा है, तो उस वक्त जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू होता है BIL। ये मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू होगा BIL। ये आपको खाली फॉर्मूला ऐसे बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जब करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बाद आप तीसरा बोला क्या कि थीटा का वैल्यू कुछ भी आ जाए, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वो मैक्सिमम से कम ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही होता 90 पे। ठीक है, तो जो भी फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम फोर्स से कम लग रहा होगा। कितनी बात में, तो थीटा कुछ भी हो, फोर्स विल बी लेस देन द मैक्सिमम फोर्स। ठीक, कितनी बात में, तो ये दे रखा है, जब भी कभी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जब करंट ऑन करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो वायर मूव करता है। किधर मूव करेगा वो एक अलग चीज है, मगर मूव करता है। कितना फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला ये बताया, एंगल से हमने डिस्कस किया। आगे चले, अगला बताया क्या कि जब इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में जब रखे हैं तो फोर्स लग रहा है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जाहिर है ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये फर्स्ट 3 फिंगर लेंगे, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, C फॉर सेंटर, दो इधर बीच में बिल्कुल सेंटर, तो ये 3 उंगली लेंगे, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया, म्यूचुअली इसके इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, ये छोटा है तो क्या हुआ 90 पे तो है ये, ठीक है। आगे लेके आ जाते हैं, ये फर्स्ट फिंगर F से लिखेंगे, F फर्स्ट फिंगर भी F से लिखते हैं। फर्स्ट फिंगर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को। C फॉर सेंटर, C फॉर करंट, सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और ये थंब मोशन माने फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, किधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर वो मोशन होगा। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लगा है, फील्ड का डायरेक्शन ये कर दिया हमने, ये फील्ड का डायरेक्शन है। करंट ऊपर जैसे ये ले लिया तो करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया हमने, तो ये फील्ड हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो हम लोग करंट का डायरेक्शन बदल दिया, नीचे कर दिया, जैसे ये ले लेते हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर की तरफ आई है, ठीक है ना, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन इधर है तो फील्ड तो इधर ही था, लेकिन करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो फील्ड इधर है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा। ये कितनी बात सुनी, आउटवर्ड फोर्स लगेगा, कितनी, तो क्या बताया कि करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है,
फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, एंगल की वजह से काफ़ी चेंजेस आते हैं, कभी जीरो भी लगता है, कभी मैक्सिमम भी लगता है। वो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस फोर्स का डायरेक्शन अगर पता करना चाहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, भाई का तो नाम लिखा ही नहीं मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या है कि फर्स्ट थ्री फिंगर लेते हैं। फर्स्ट फिंगर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, सेंट्रल करंट, और ये थंब मोशन, फोर्स का डायरेक्शन। अभी हमने बताया फील्ड इधर था, और करंट जो है ना, ये जैसे ये अपवर्ड ले लिया तो हम लोग फील्ड अपवर्ड इनवर्ड फोर्स लग जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया इस वाले केस में तो आउटवर्ड फोर्स। और इस तरह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। और जैसे आगे जाते हैं तो अगला जो टॉपिक दे रखा है वो इलेक्ट्रिक मोटर दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर कराने जा रहे हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखा है ये देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस तरफ से दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दे रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड करंट, क्योंकि जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही कहलाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर दे रखा है। अब बताया क्या मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट का या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो इस पे फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो बताना है। तो चॉइस में दे रखा है टू द लेफ्ट, फोर्स का डायरेक्शन टू द लेफ्ट, बी टू द राइट, सी इनटू द प्लेन या पेज, ठीक है ना, आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना। यहां दे रखा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and electrons are given in the figure. The direction of force on moving electron is, इनमें से कौन सा सही होगा, कितने बात समझ में? आगे चले, कैसे निकालें? कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग और कहेंगे नहीं, बुक में डी पे दे रखा आंसर, तो कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, उसी में डी देख के, ठीक है। आगे चले, अब कैसे हम लोग करेंगे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर फील्ड कर दिया। ये जो फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट किधर लेते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है। पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है, मगर करंट का डायरेक्शन जो होगा इसके अपोजिट होगा, ऐसे इसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा, इनटू द पेज, तो ये इनटू द पेज, ये सी आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इनटू द पेज फर्स्ट लिख दिया तो बोला फर्स्ट पे नहीं लगाऊंगा, वो तो सी एंड डी पे लिखा होता है, क्योंकि बुक में ये डी पे लिखा हुआ है, ये सी पे लिखा हुआ है, हमने आगे पीछे किया है। कितनी बात समझ में चेक करने के लिए कोई देख के बता रहा है या कोई समझ के बता रहा है, ठीक है।
तो कुछ लोग डी खाली देख के बताएंगे, कुछ लोग इनटू द पेज पढ़ के बताएंगे। ओके, आगे चले, समझ में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जहां पे ये कंसेप्ट लगता है। लेकिन अब हम लोग अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। वो देखते हैं क्या है। इसी इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, इसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, वो करने जा रहे हैं। ये मिटा दे। ये सवाल आया था 2 साल पहले, यही सवाल 21 में आया था शायद। ये आगे चले हम लोग 21 में। इसमें तो सब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग, आगे चलते हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या दे रखा। मोटर जानते हैं किसको बोलते हैं? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर बताते हैं हम लोग, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy। Mechanical energy is called motor। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो कहलाता मोटर। हमारे घरों में मोटर का बहुत यूज है। पानी चलाने वाला मोटर ऑन कर दो, पानी छाड़ दो, पानी कम हो गया है, मोटर चला दो, गिर 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 आवाज करते रहता है, पानी चढ़ते रहता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज है, जो से ग्राइंडर होते हैं, मसाला पीसने वाला मशीन होती है, वो मोटर से चलता है। ठीक है, जूस निकालने वाला मशीन मोटर से चलता है। तो ये बहुत सारे डिवाइसेज है जो हमारे घरों में यूज होते हैं, मोटर का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, मोटर के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, मोटर के अंदर का स्ट्रक्चर मिटा दे इसे। समझ में आ गया? ये मोटर का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं।